से रिलेटेड जितना हो सके क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर 5 पे चलेंगे। चलो देखो यहाँ पे क्या करेंगे बताओगे। जब भी प्रॉपर्टीज नंबर 4 अप्लाई करना, प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कहता है बताओगे। प्रॉपर्टीज नंबर 4 कहता है कि भैया यदि 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो आप क्या कर सकते हो, आप x को सब्सिट्यूट कर सकते हो किससे सर, a माइनस एक्स है ना, और लिमिट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्वीन प्रॉपर्टीज, या तो इसको किंग, इसको क्या बोलते हैं क्वीन प्रॉपर्टीज। एक और है उसको हम लोग बोलेंगे किंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं। इसको जैसे अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करते हैं सर, कैसे बनाते हैं, कैसे आप समझोगे कि यहाँ पे लगेगा जब आपके पास 0 से लेके ए हो और डिनोमिनेटर वाले टर्म में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। 99% क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि जब आप प्रॉपर्टीज नंबर 4 अप्लाई कर रहे हो, मतलब इस प्रॉपर्टीज को जब अप्लाई करो तो डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। आज देखते हैं। सबसे पहले इसको ना tan x को ना साइन और कॉस में बदलना। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप इसको साइन और कॉस में बदलो। i इक्वल टू 0 से लेके π/2, और साइन और कॉस में बदलोगे तो क्या लिख सकते हैं बताएंगे कोई सर, रूट ओवर कॉस एक्स, हाँ या ना, प्लस में कितना रूट ओवर साइन एक्स, और फिर क्या सर ऊपर में रूट ओवर कॉस एक्स, और ये हो गया dx, ठीक है। आ जाओ, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे, ठीक है, x को रिप्लेस करें, किससे रिप्लेस करें बताओगे, π/2 माइनस एक्स से, रूट tan x है तो रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स, एलसीएम लेंगे तो नीचे कॉस एक्स तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, i इक्वल टू, जैसे आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2, तो बताएंगे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस एक्स के जगह पे कॉस में π/2 माइनस में एक्स, और यहाँ पे रूट ओवर क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स के जगह पे कॉस का π/2 माइनस में एक्स, और प्लस में कितना हो जाएगा रूट ओवर कितना साइन का π/2 माइनस में एक्स, ठीक है dx। अब यहाँ पे कहानी क्या होगा देखो, i इक्वल टू 0 से लेके π/2 होगा, ऊपर में रूट ओवर कॉस π/2 माइनस एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर साइन एक्स, और नीचे में क्या लिख सकते बताना, रूट ओवर साइन एक्स, और प्लस में रूट ओवर कॉस एक्स। देखो प्रॉपर्टीज नंबर जैसे 4 अप्लाई किए ना, तो आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस नहीं आया। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या कर लेंगे बेटा, ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताना, i प्लस आई कितना हो जाएगा बताना, 2i इक्वल टू कहां से कहां तक देखो, 0 से लेके π/2, और ये वाला वैल्यू कितना बताओगे, रूट ओवर कॉस एक्स, प्लस में पाई कितना रूट ओवर कॉस एक्स, प्लस में रूट ओवर साइन एक्स, और इक्वेशन 2 कितना आ रहा है बताएंगे कोई, इक्वेशन 2 0 से लेके π/2, और ये वाला वैल्यू रूट ओवर साइन एक्स बाई रूट ओवर साइन एक्स, प्लस में रूट ओवर कॉस एक्स, ये हो गया dx। अब दोनों को जैसे ऐड कर दिए तो ये मिल गया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा बताओगे, 1, तो 2i इक्वल टू 0 से लेके π/2, और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे तो देखो ना, ये ऊपर में cos x प्लस में sin x, रूट ओवर साइन एक्स, और ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट ओवर cos x प्लस में रूट ओवर साइन एक्स, तो कट जाएगा ना। तो जैसे कटेगा तो ये वाला वैल्यू कितना 1, और 1 का इंटीग्रेशन x, तो 2i का यहाँ पे x, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2, तो आंसर देयरफॉर i इक्वल टू कितना हो जाएगा बताएंगे, π/4, ये आंसर है, ठीक है। समझ में आया। देखो ये क्वेश्चन है 0 से लेके π/2, 1/1 प्लस में रूट ओवर कॉट एक्स, समझ में आ रहा है ना, सेम टू सेम प्रोसेस, tan था साइन बाय कॉस किए, तो कॉट एक्स क्या करेंगे, कॉस बाय साइन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इसका भी आंसर कितना आएगा सर, 5/4, काला क्वेश्चन। दूसरा 0 से लेके π/2 साइन का क्यूब एक्स भाई कितना, साइन का क्यूब एक्स प्लस में कॉस का क्यूब एक्स, सेम प्रोसेस से बनेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसका भी आंसर कितना आएगा, 5/4। तो बकवास करने के लिए क्वेश्चन का लिस्ट बना हुआ है। आ जाओ बेटा आगे देखो,
और यही पे पावर में कुछ भी हो जाए, 0 से लेके π/2 क्यों कर रहे पता नहीं ऐसे। cos टू दी पावर 5x बाई cos टू दी पावर 5x प्लस में sin टू दी पावर 5x। इसका भी आंसर कितना आएगा सर, π/4। ठीक है, बना लोगे ना, क्लियर है या नहीं है। एक और क्वेश्चन देख ही लो, एक और क्वेश्चन देख लो। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2, हेलो, tan टू दी पावर 7x बाय cot का पावर में 7x और यहाँ पे tan का पावर में 7x। इसका भी आंसर कितना आएगा, π/4। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब हाँ, पावर में 7 है। अब प्रॉपर्टीज नंबर 4 में भी कुछ दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं। ये पैटर्न नंबर 1 प्रॉपर्टीज नंबर 4 का, जिसका आंसर हमेशा क्या आएगा, a/2 आएगा। और उसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर के दो टर्म के साथ कोई ना कोई एक टर्म न्यूमरेटर का मैच करेगा, हर बार मैच करेगा, और डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 4 या प्रॉपर्टीज नंबर 5 जो हम लोग बाद में बात करेंगे, किंग प्रॉपर्टीज, ये दोनों क्वेश्चन में क्वेश्चन इस तरीके से समझेंगे कि डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा अप्लाई करने के बाद। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 4 का ही। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है, अब यहां से खेल चेंज हो रहा है। प्रॉपर्टीज नंबर 4 का ही, 0 से लेके π/2 और cos स्क्वायर x बाई साइन x प्लस में cos x। चलो भैया जल्दी से इसको बना दो, करवा दिए। साइन स्क्वायर x से करवाए क्या, चलो एक बार बना दो जल्दी से, तब अच्छा बात है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 अप्लाई करें, इसमें भी कैसे करेंगे सर, i इक्वल टू प्रॉपर्टीज नंबर 4 अप्लाई करते, 0 से लेके इसको i लिए हुए 0 से π/2 क्या हो जाएगा बताओगे, cos स्क्वायर π/2 माइनस में x और साइन का कितना बताओ, π/2 माइनस में x प्लस में cos, फिर कितना हो जाएगा बताना, π/2 माइनस का x और ये वाला वैल्यू dx। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x बोले तो क्या लिख सकते हो बताना, साइन स्क्वायर x बाय ये कितना हो जाएगा, साइन π/2 माइनस x कितना हो जाएगा बताना, cos x प्लस में cos π/2 माइनस x साइन x। क्या डिनोमिनेटर में चेंजेस आया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं, जैसे ऐड करेंगे तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i और 0 से लेके π/2 और यहाँ पे दोनों ऐड करते कितना हो जाएगा बताना, cos स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x बाई नीचे में साइन x प्लस में कितना cos x और ये कितना dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप सर, तो 2i इक्वल टू कितना हो जा रहा है बताना, 2i इक्वल टू 0 से लेके π/2 करेक्ट और ऊपर में 1 नीचे में कितना बेटा, साइन x प्लस में cos x। या तो आप इसको किस में ब्रेक कर सकते हो, साइन के टर्म में या तो कॉस के टर्म में। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, 1/√2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2i इक्वल टू, ठीक है, 0 से लेके π/2 1/√2 से मल्टीप्लाई 1/√2 से डिवाइड। तो जैसे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये कितना जो बताना, नीचे में भी 1/√2 से, है ना। तो ये हो गया साइन x प्लस में cos x dx और यहाँ पे हो गया 2i इक्वल टू 0 से लेके π/2 1/√2 और मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला वैल्यू हो गया सर साइन x इंटू 1/√2 प्लस में cos x इंटू 1/√2 dx। तो 2i इक्वल टू कितना हो जाए बताना, 2i इक्वल टू 0 से लेके π/2 है ना 1/√2 और इसके जगह पे क्या ले हुए, साइन का फॉर्मूला या कॉस का, साइन का ले रहा, चलो साइन। ठीक है, ये कितना बताना, x डायरेक्ट लिख दूं, एक सेकेंड x पूरा लिख लेते हैं, साइन x और 1/√2 का cos π/4 प्लस में cos x और 1/√2 को साइन का π/4। इससे क्या हो गया सर, ये dx। अब ये एक सिंगल फॉर्मूला में बदल गया। तो 2i इक्वल टू 0 से लेके π/2
बाहर में 1/√2 है, नीचे में हो गया साइन का, ठीक है, π/4 प्लस एक्स बोलो, चाहे एक्स प्लस में π/4 बोलो, ठीक है। आगे का स्टेप देखे तो यहाँ पे अपने पास हो गया 2i इक्वल टू 1/√2 को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 हो गया, और ये हो गया कॉसेक का है ना π/4 प्लस में x dx, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, तो ये 2i इक्वल टू कितना हो बताना 1/√2, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड में कितना होगा बताना, कॉसेक का π/4 प्लस में x माइनस में कॉट π/4 प्लस में x, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक बताओगे, लिमिट 0 से लेके π/2 तक। अब जैसे इसका वैल्यू पुटअप करते तो कितना मिलेगा, 2i इक्वल टू 1/√2 है ना, और यहाँ पे लॉग का कॉसेक π/4 प्लस में π/2 मतलब कितना 3π/4, 3π/4 का वैल्यू कितना होता है √2 सर, √2 माइनस में कॉट 3π/4 का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1, ये हो गया। फिर बीच में माइनस का साइन, 0 पुटअप करेंगे तो इसका वैल्यू √2 हो जाएगा, और 0 पुटअप करेंगे तो कॉट π/4 का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर i इक्वल टू हो जाएगा 2 से डिवाइड 1/2 √2, लॉग मॉड में ये वाला वैल्यू हो गया √2 प्लस में 1/√2 माइनस में 1, ठीक है, ये आंसर है। अब इसका रैशनलाइज भी कर दूं क्या एक लाइन में, जैसे रैशनलाइज करेंगे तो 1/2 अंदर में रैशनलाइज करते ही ये वाला वैल्यू हो गया √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में 1 होगा, है ना। अब इसका वैल्यू कितना है सर, i इक्वल टू 1/2 और 2 सामने आ जाएगा इंटू 2 लॉग √2 प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर i का जो वैल्यू है 1/√2 लॉग में √2 प्लस में 1 आ रहा है आंसर, ठीक है। ये मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रॉपर्टीज पे, इसी प्रॉपर्टीज पे आइए। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद 1 का 1 रहेगा, साइन कॉस में बदल जाएगा और कॉस साइन में, और ऊपर में कॉस स्क्वायर एक्स किस में बदल जाएगा, साइन स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं, डिनोमिनेटर में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बनाओ इसके पहले वाला जैसे क्वेश्चन बनाए थे, चलिए बनाए, नहीं ट्राई नहीं किए आज, देखो इसको आई मान लेते हैं भाई, तो ये कितना हो बताना 0 से लेके आपके पास है π/2, और ये कितना लिखा बताना कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे में क्या है सर 1 प्लस में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस हो रहा है क्या, देखो एक बार, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस हो रहा है क्या सर, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस प्रॉपर्टीज नंबर 4 अप्लाई करने के बाद नहीं हो रहा है, 0 से लेके π/2 इसको इक्वेशन 1, और जैसे प्रॉपर्टीज नंबर 4 अप्लाई करते हो आप, ये कितना बताना π/2 माइनस एक्स बाई 1 प्लस में साइन का कितना π/2 माइनस में एक्स, और ये कॉस का π/2 माइनस में एक्स, ये हो गया dx। जैसे इसमें चेंजेस करते हैं तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना 0 से लेके π/2, और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स बोले तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कितना 1 प्लस में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वाला साइन एक्स बन गया, ये वाला कॉस एक्स। अब कहानी ये है कि दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जैसे ऐड किया तो जैसे, हाँ बोलो, अरे ये मल्टीप्लाई है मेरे लाल, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 से लेके π/2, और ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा बताओगे, एक तो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, रोनित समझ में आ रहे, 1 प्लस में कितना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब किसी को कोई दिक्कत है तो बताना, देयरफॉर आंसर इधर कितना आ जाएगा बताएंगे 2i इक्वल टू, हेलो 2i इक्वल टू 0 से लेके कितना π/2, और यहाँ पे 1 प्लस में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर में कभी भी साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहेगा, तो याद कीजिए हम बताए थे कि सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है।
उसके बाद जैसे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। सर कैसे, आइए दिखाते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, आ जाओ बेटा। तो क्वेश्चन में क्या आया था बताना, इधर इधर क्या है, 2i इक्वल टू ना, 2i इक्वल टू 2i इक्वल टू आपके पास आ गया 0 से लेके पाई बाई 2, करेक्ट। और ये 1/1 प्लस में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। प्रॉपर्टीज लगने के बाद अब प्रॉपर्टीज का काम तमाम। अब लगाना है इनडेफिनिट का अपना ब्रेन भाई, इनडेफिनिट में जितना भी कुछ पढ़े उसका बुद्धि लगाना है, ठीक है। इसीलिए पता है क्वेश्चन ना जेई मेन या नॉर्मल एग्जाम में आपके पास ना डेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज से अच्छा क्वेश्चन बनाता है। इसलिए बनाता है क्योंकि डेफिनिट का प्रॉपर्टीज तो लगा ही ना लगेगा, साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, इनडेफिनिट का रूल भी लगाना पड़ेगा। तो एक ही क्वेश्चन में वो सारा कुछ काम कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2i 0 से लेके पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा याद है सेक स्क्वायर एक्स से कहां कहां पे मल्टीप्लाई करते थे, जब डिनोमिनेटर वाले पोर्शन में साइन स्क्वायर वाला टर्म चलता है, या तो कॉस स्क्वायर एक्स वाला टर्म चलता है, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स वाला टर्म चलता है, या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाला टर्म चलता है, ताकि नीचे के टेन के टर्म में बदलो और ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स रहेगा तो नीचे के टेन के टर्म को क्या मान लेंगे सर, जेड मान लेंगे या टी मान लेंगे, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोई बताएंगे साइन एक्स के साथ एक तो सेक एक्स टेन एक्स और एक तो कॉस एक्स के साथ सेक एक्स 1, तो ये हो गया टेन एक्स dx। नेक्स्ट स्टेप 2i इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स को रहने देते हैं यहाँ पे, इस सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स प्लस में कितना tan x, दिख रहा है dx। अब यहाँ पे 2i इक्वल टू, इधर देखो तो ये 0 से पाई बाई 2, इसको अच्छे ढंग से सजा लो भाई, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स और नीचे में tan स्क्वायर एक्स प्लस में tan x प्लस में 1 dx। अब यहां पर भी नहीं रुकना है भाई, आगे tan x को क्या करेंगे, t मानेंगे या तो z मानेंगे। जैसे आप साइड में लेट कर दो कि tan x इक्वल टू टी, tan x इक्वल टू जैसे t एज्यूम करते तो कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, सेक स्क्वायर एक्स, हाँ या ना, dx इक्वल टू कितना dt। अब एक छोटा सा बात, x का वैल्यू कहां से कहां तक कोई बताएंगे, x का वैल्यू है 0 से पाई बाई 2, जब 0 पुट अप करेंगे तो 0 मिलेगा और पाई बाई 2 पुट अप करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 2i इक्वल टू कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां तक आपको ये सब चीज देखना है। सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो तो डायरेक्ट लगा दो x और ये t, x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है तो ये 0 और ये पाई बाई 2, जैसे tan 0 का वैल्यू तो t का वैल्यू 0 हो गया और पाई बाई 2 पुट अप करेंगे तो इन्फिनिटी, मतलब कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी। और ये 1 बाई ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स के जगह पे टी स्क्वायर प्लस में t प्लस में 1 बेटा, है ना, सही है। अब इसका जैसे करते तो वैसे कर दो, कैसे करेंगे सर, आइए देखते हैं। तो ये तो हो गया 2i इक्वल टू, ये कोई बताएंगे ब्रेक करके कितना हो रहा है, टी स्क्वायर प्लस में t प्लस में 1, तो टी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू टी इंटू 1/2 प्लस में 1/4, ठीक है, प्लस में 1 माइनस में 1/4, इसको सजाएंगे तो ये t प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1/4 बोले तो 3/4, मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, ये आया है। अब यहाँ पे जैसे इसको करते हैं आगे, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा बाप रे, 0 से लेके, हाँ आ सकता है, क्या दिक्कत है, 1/, तो ये कितना हो जाएगा t प्लस में 1/2, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम हॉल में, हम बता रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस में √3/2 का स्क्वायर और ये dt, तो 2i इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फॉर्मूला कितना देखो 1/a, बोले तो √3/2, तो ऊपर में हो गया सर 2, ऊपर में हो गया 2/√3 और फिर tan इनवर्स x/a, मतलब कितना हो जाएगा बताना
2t प्लस में 1/√3, एक ही बार में हम कर लिए। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से इंफिनिटी। किसी को कोई दिक्कत है तो बताना। इन्फिनिटी जैसे पुटअप करेंगे तो 2/√3, ये पूरा का पूरा टर्म इन्फिनिटी आ जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना में मिलता है सर? π/2 में। और जैसे 0 पुटअप करेंगे तो tan इनवर्स 1/√3 कितना डिग्री का पे मिलेगा? tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री, 30 डिग्री बोले तो π/6। सॉल्व कर लो भाई। तो ये वाला वैल्यू, ये 2 से ये 2 कैंसिल, i इक्वल टू 1/√3 इधर आ रहा है। इधर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 सर। ठीक है, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 3π, और इधर माइनस में पाई। आंसर कितना हो रहा है कोई बताएंगे? i इक्वल टू 2π/6√3 ना, 6√3 कैंसिल कर दो। 2 से ये कितना हो जाएगा बताओगे? 3। ये हो जाएगा मेरे पास i इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/3√3। ये आंसर है। जल्दी से नोट कर ले। इधर देख इधर, तो दिस वन इक्वल टू i इक्वल टू कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई, और ये कितना हो जाएगा? x/a² cos² x प्लस में b² sin² x dx, यही है ना? प्रॉपर्टीज लगा दूं? जैसे प्रॉपर्टीज लगाएंगे आप, i इक्वल टू 0 से लेके पाई, x के जगह पे क्या लिखेंगे? π-x, हाँ या ना? और यहाँ पे a², और क्या हो जाएगा बताना? ब्रैकेट के अंदर में cos π-x इसका होल स्क्वायर, प्लस में b², इसको इक्वेशन 1 समझते हैं, और ये b² कितना हो जाएगा बताना? साइन का π-x और फिर से इसका स्क्वायर, और ये dx। दैट मीन्स i इक्वल टू, ध्यान से देखोगे तो 0 से लेके पाई, ये π-x, नीचे में a² cos² x। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आता सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos π-x मतलब माइनस का cos x, बिकॉज उसका स्क्वायर है तो cos² x, और यहाँ पे b² sin² x ही रहेगा। अब ये दोनों इक्वेशन को जैसे ऐड करोगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बताओगे? ऐड करने के बाद डायरेक्ट में लिख दूं, x और -x कट जाएगा, क्या बचेगा बताओगे कोई? π/a² cos² x प्लस में b² sin² x। किसी को कोई दिक्कत? अब क्या करोगे सर? डिनोमिनेटर वाले पोर्शन में क्या है बताओगे? sin² और cos² x वाला टर्म, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? sec² x से मल्टीप्लाई, sec² x से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, चलो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा बताओ? जीरो आ रहा है, जीरो। तो ये 2i इक्वल टू, इधर जीरो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आज देखते हैं, देखते हैं यहाँ पे 1/, ऊपर में sec² x, नीचे में कितना हो बताना? नीचे में हेलो a² प्लस में b² tan² x, यही आ रहा है ना? ठीक है, आज देखो, तो ये 2i इक्वल टू, ये हो गया पाई, करेक्ट? आज देखो, आज देखते हैं ध्यान से, 0 से 0 नहीं जा सकते, सोचो सोचो, क्योंकि एक तो 0 से लेके पाई है, तो कैसे जाएंगे वो समझो। अब यहाँ पे tan x को z मानोगे आप। अच्छा एक काम करते, 0 से लेके ये पाई रहने दिए, और हम थोड़ा सा सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए a² प्लस में b² लिख दिए, और यहाँ पे tan² x को भी रहने दिए, और यहाँ पे d ऑफ tan x कर दिए। किसी को कोई परेशानी है क्या? हम डायरेक्ट कर दिए। तो ये 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना? पाई, और यहाँ पे कोई बताएंगे ये कितना हो जाएगा फॉर्मूला? tan इनवर्स x/a, x का वैल्यू कितना है सर? b tan x बाई b tan x बाई कितना हो जाएगा बताना? a, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर? 1/a/b, मतलब 1/ab, दिखा गया। और 0 से लेके कहां तक चलेंगे सर? पाई तक। 0 से लेके पाई तक, आगे कुछ किया जा सकता है क्या? ये 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखें 2i इक्वल टू, ये πab, इधर tan इनवर्स सुनना ध्यान से,
यहाँ पे पाई पुट अप करेंगे, टेन पाई का वैल्यू कितना होगा बताएंगे कोई? टेन पाई का वैल्यू 0, और तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और 0 पुट अप करेंगे फिर से 0। तो भैया ऐसा कैसे हो सकता? लिमिट लिखने में सही किए ना। क्वेश्चन सही है, आ जा सुनो ध्यान से, करना क्या है सो, कुछ भी गलती नहीं है, क्वेश्चन सही है तो कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। रुक जा रुक जा रुक जा, क्वेश्चन सही है, 0 से लेके पाई। ए रुक जाओ रे, हाँ अब समझ में आया, ये आ गया आ गया आ गया। देखो तो स्टार्टिंग में ही हम बताए थे, याद है? हम अपना गलती खुद से कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे और वहां पे हम बताए थे कोई भी फंक्शन यदि लिमिटिंग में ही कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो उसका आप डिफिनिट इंटीग्रेशन निकाल ही नहीं सकते, याद है? लिखवाए थे ना, देखोगे पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, याद है? बोले थे कि नहीं बोले थे? और उसमें बताए थे 0 से लेके पाई के बीच में tan x जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो आप tan x के रिस्पेक्ट में 0 से पाई के बीच में निकाल नहीं सकते हो। तो यहाँ पे ना खेल इधर ही है, खेल इधर ही है बेटा, खेल इधर ही है। इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, ये वाला खेल मिटा दो। आज सुनो 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 सुनो, इधर इधर इधर, क्या हुआ समझ में? अब देखो ये तो सर 0 से पाई के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें और tan x को हम लोग z मान ले तो काम नहीं बनने वाला है। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक और प्रॉपर्टीज लगेगा जो हम थोड़ा देर के बाद सिखाएंगे या नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, बट हम लगा दे रहे हैं, ठीक है सर? कौन सा प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान समझना। प्रॉपर्टीज क्या है? यदि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके एन ए रहेगा f ऑफ x dx। हेलो बच्चा लोग इधर सुनो, दिस वन इक्वल टू आप लिख सकते हो n ऑफ 0 से लेके a। ये वाला प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे पिकअप कर लिए थे इसलिए यहाँ पे कर दे रहे। दिस वन इक्वल टू f ऑफ x dx लिख सकते हो। कब लिख सकते हो सर? इसका कंडीशन क्या होगा? व्हेन f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x रहेगा। तो यदि इस कंडीशन को फॉलो करेगा, f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स को फॉलो कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? 0 से लेके n ऑफ a को आप क्या लिख सकते हो बताना? f ऑफ x dx इक्वल टू कितना? n ऑफ a। अब यहां पे क्या है सो सुनना ध्यान से, इसको अपने आप क्या लिख सकते हो? n a करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, n a करना पड़ेगा। आज देखो, अब यहां पे सुनना ध्यान से, इसको ना हम कुछ ऐसे कर रहे हैं, यहां पे पाई, एक सेकंड, इसमें 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 ये तो पाई रहा, इसमें पाई बाई 2 में डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस, एक सेकेंड, चेंजेस आ जा रहे हैं ना? अच्छा, सेक स्क्वायर पाई बाई एक्स माइनस में इसमें हो रहा है क्या चेंजेस? एन ए है ना? अच्छा, एन ए माइनस में एक्स करने के बाद कोई भी चेंजेस आ रहा है क्या? देखो तो यहां पे अपने क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना। यदि आपके पास ना f ऑफ एन ए माइनस में x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहा तो आप इस प्रॉपर्टीज को लगा सकते हो। तो यहाँ पे 2i इक्वल टू पाई। अब सुनो ध्यान से, 0 से लेके इस पाई को अपने लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाए बताना? सेक स्क्वायर। अच्छा, सेक स्क्वायर में यदि हम पाई माइनस एक्स से सब्सिट्यूट करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? और ये वाला कितना हो जाए बताना? ए स्क्वायर प्लस में कितना? बी स्क्वायर tan स्क्वायर में सर पाई माइनस एक्स से सब्सिट्यूट करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब यहाँ पे अपने जैसे 2 को, बिकॉज इसमें हम लोग ये वाला प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, तो 2 क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा। तो जैसे 2 सामने आ गया तो क्या लिख दिए? 2 पाई 0 से लेके पाई बाई 2। अब आ गया क्या? कंटिन्यूअस होता है 0 से पाई बाई 2 के बीच में tan x। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे बताओ? सेक स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। बस यही खेल खेलना था बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे गया dx। तो दिस वन इक्वल टू 2i इक्वल टू, नोट करना जब प्रॉपर्टीज नंबर 6 करवाएंगे तब उस टाइम एक बार और क्लियर कर देंगे ये वाला। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाए बताना? 0 से लेके पाई बाई 2। इधर देखो ध्यान से, तो ये 1 बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर, हाँ लिख सकते हैं। क्यों?
क्योंकि 0 से π/2 के बीच में tan x क्या है, कंटिन्यूअस है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, अभी थोड़ा देर पहले भी किए थे, 2 से 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, ये हो गया पाई। अब इसका इंटीग्रेशन 1/ab हो जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ कितना बताना, p tan x बाई कितना, p tan x बाई a। करेक्ट। लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां तक वो कोई बताएंगे, 0 से लेके π/2 के। अब जैसे π/2 पुटअप करोगे बेटा, i इक्वल टू देखो π/ab, अब जैसे π/2 पुटअप करोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा, हाँ या ना, क्योंकि tan π/2 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, और 0 पुटअप करेंगे तो 0, और tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब कितना होता है बताएंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब होता है π/2, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, π² 2ab। आंसर कितना हो जाएगा, π² 2ab। नोट कर लो। ना ना कोई नहीं, ये स्टेप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको रेगुलर बेसिस पे। हाँ बाबू, छोटा कर फॉलो करें, मतलब f ऑफ n a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, तो आप इस n को क्या कर सकते हो, नीचे ला सकते हो, दोनों का मतलब सेम होगा। हाँ, 0 से लेके 2π/2। नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 5। अच्छा, प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या था, एक बार फिर से रिकैप कर लो। प्रॉपर्टीज नंबर 4 बोल रहा था कि 0 से लेके a f ऑफ x है dx है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स के तौर पे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 है। प्रॉपर्टीज नंबर 5 एंड प्रॉपर्टीज नंबर 4 सेम टाइप का क्वेश्चन पे फॉलो करता है, मतलब डिनोमिनेटर में चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में चेंजेस नहीं आएगा, वैसे क्वेश्चन पे बनता है। तो यहाँ पे क्या है सर, a से लेके b, मान लेते लोअर लिमिट a से लेके b f ऑफ x dx है, और डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे a से लेके b f ऑफ a प्लस में b करना है, माइनस में x करना है। ठीक है, इसको ध्यान से नोट कर लो, प्रॉपर्टीज नंबर 4 एंड प्रॉपर्टीज नंबर 5। चलते क्वेश्चन के ऊपर में तो समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके बेटा 2 तक गया है, रूट ऑफ x है बाई रूट ओवर 3 माइनस में x प्लस में रूट ओवर x dx। डिनोमिनेटर में देखो तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 आप अप्लाई कर रहे हो, तो क्या डिनोमिनेटर में चेंजेस आ रहा है क्या, देखो 1 से लेके 2 है, लेकिन आप प्रॉपर्टीज देखो अप्लाई कर पा रहे हो, डिनोमिनेटर में चेंजेस नहीं आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो आप लगा दो i इक्वल टू 1 से लेके 2 रूट एक्स, पहले क्वेश्चन लिखे, रूट ओवर 3 माइनस में x प्लस में रूट ओवर x dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 से लेके 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई कर, मतलब 6 अप्लाई करें, तो 1 प्लस 2 3 माइनस में x दिख रहा है। यहाँ पे a प्लस बी जोड़ के x को माइनस करते हैं, यहाँ पर भी ये हो गया x, और ये डायरेक्ट लिखेंगे तो ये रूट ओवर 3 माइनस में। ठीक है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को भैया क्या करना है, ऐड। जैसे आप ऐड करते हो दोनों इक्वेशन को, i प्लस आई कितना हो जाएगा 2, और ये पहला वाला वैल्यू भी कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, रूट ओवर x बाई रूट ओवर 3 माइनस में x प्लस में कितना रूट x dx। नेक्स्ट वैल्यू कहां से कहां तक सर, 1 से लेके 2, रूट ओवर कहां से कहां तक 3 माइनस में x बाई कितना रूट x प्लस में रूट ओवर 3 माइनस में x dx। दोनों को जैसे ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा बताओ, 2i इक्वल टू 1 से लेके 2 आया ना, 1 dx आएगा, दिख रहा है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा बताएंगे, 2i इक्वल टू x का इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, तो i इक्वल टू
टू आई इक्वल टू कितना हो जाए बताना 1 और आई इक्वल टू कितना हो जाए बताना 1/2। आंसर कितना आएगा 1/2। क्लियर है? तो ये कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है सर? प्रॉपर्टीज नंबर 6 का कुछ क्वेश्चन यदि ऐसे इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ध्यान सुनेंगे, यदि आपके पास इस पैटर्न को फॉलो करने वाला क्वेश्चन मिल रहा है, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ ए प्लस में बी माइनस एक्स, यदि इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कोई भी क्वेश्चन, तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 में आप अप्लाई कर सकते हो और इसका आंसर हर बार अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट बाई 2 आएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 6 सॉरी 5 है क्या? 5, हाँ प्रॉपर्टीज नंबर 5। ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो हर बार यही आंसर आएगा। जैसे सर इसका देखो कहां से कहां तक था क्वेश्चन, 1 से लेके 2 तक, और ये कितना था रूट एक्स, नीचे में कितना रूट एक्स और प्लस में कितना रूट ओवर 3 माइनस एक्स, है ना। डिनोमिनेटर में कितना टर्म, डिनोमिनेटर में कितना टर्म, 2 टर्म। प्रॉपर्टीज नंबर 4 के जैसा ही 2 टर्म रहेगा जिसका एक टर्म न्यूमरेटर के साथ मैच करेगा, रूट एक्स के साथ रूट एक्स, और देखो 1 + 2 के साथ एक्स को माइनस किया तो रूट ओवर 3 माइनस एक्स। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताएंगे? 2 माइनस में 1/2, आंसर कितना हो जाएगा 1/2। यहीं पे मान लेते ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, π/6 से लेके π/3, और यहीं पे लिख दिया वो साइन एक्स बाई कितना साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, दिख रहा है। अब देखो अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में चेंजेस आएगा क्या सर? π/3 और π/6 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा π/2, तो इसमें π/2 माइनस एक्स करेंगे तो कॉस एक्स, और इसमें π/2 माइनस एक्स करेंगे तो कॉस एक्स, और ये साइन एक्स, डिनोमिनेटर में चेंजेस। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो 60 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करेंगे, 30 डिग्री बोले तो π/6 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आंसर विल बी π/12। समझ में आ रहा है? घर में बना लेना, ये सब क्वेश्चन में टाइम पास नहीं करना अपने को। जैसे मान लेते यहीं पे ऐसे दे दिया हुआ है आपके पास 3 से लेके सपोज 9, और ये लिखा हुआ है रूट एक्स भाई, यहाँ पे लिख दिया हुआ है रूट एक्स प्लस में रूट ओवर 12 माइनस में एक्स। आंसर कितना हो जाएगा बताओगे? आंसर कितना होगा? देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना उसको, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आंसर कितना हो जाएगा? 9 माइनस में 3 6, 6/2 बोले तो 3 आंसर होगा। समझ में आ गया तो बता दे रहा हाँ सर। 6 ठीक है, हाँ स्टार्ट ही रहने दो। लास्ट डे क्लास 11 का रिकॉर्ड किया, साउंड ही नहीं आया मुझे। पूरा रिकॉर्ड कर लिया, पता चला साउंड ही नहीं आया। चलो नेक्स्ट हेडिंग देना इवन ऑड प्रॉपर्टीज, इवन ऑड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नंबर कितना होगा? 6। प्रॉपर्टीज नंबर 6, ठीक है। सैटरडे के क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। बोले थे ना सैटरडे को क्लास लेंगे, अरे लेंगे इस बार सैटरडे लेंगे 5 बजे से। हाँ बोले तो थे, हाँ केमिस्ट्री के बाद, हाँ तो 5:30 बजे के बाद लेंगे, 6 बजे होगा तो 6 बजे लेंगे, लेंगे तो जरूर। हाँ बेगारी इंसान है। दुनिया का सबसे बेगारी। मैथ के टीचर तो वैसे भी पता ही होता है कि बारिश आए आंधी आए तूफान है, इतना सिलेबस ही रहता है कि खत्म करने के लिए वो खुद ही परेशान। अभी तो समझो कि तुम लोग का सिलेबस और भी कम कर दिया है, आधा से ज्यादा चीज तो हटा दिया। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में एलिमेंट्री ऑपरेशन हुआ करता था, वो सब हटा दिया है। हाँ बाइनोमियल सीरीज ये सब सीरीज सब तो हटा दिया है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल सीरीज हुआ करता था, ये सब सारा चीज हटाया। हाँ हाँ लॉगरिथम हटा दिया, लॉ ऑफ इंडिसेस हटा दिया है, ठीक है। केवल फंक्शन बोल के है लॉगरिथमिक फंक्शन, और उसी में टीचर सिखाया तो सिखाया, नहीं सिखाया नहीं सिखाया। आईसीएससी वाले बच्चे लोग को टीचर बोलता है क्लास 9 में पढ़े थे, तो अब वो बोलता हाँ सर पढ़े थे। पढ़े तो थे लेकिन अभी याद नहीं है। आज देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, तो इवन ऑड प्रॉपर्टीज, एक छोटा सा बात समझना,
कोई भी फंक्शन इवन है या ऑड है कैसे चेक करते हैं? दो तरीके से चेक होता है सर। एक नॉर्मल मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं, जो कोई भी फंक्शन मान लेते लिखा हुआ है जैसे एक्स स्क्वायर, तो इवन है या ऑड है तो हम लोग क्या चेक करते थे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहा, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन क्या है? इवन है। ये इवन का कंडीशन था मैथमेटिकली। ऑड का कंडीशन क्या था सर? ऑड का कंडीशन क्या है? ऑड का, तो ऑड का कंडीशन ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ जाए? माइनस में एफ ऑफ एक्स आ जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन बोलते हैं। ये मैथमेटिकली हो। ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं सर? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में यदि कोई भी ग्राफ सिमेट्रिक है तो अपने बोलेंगे इवन फंक्शन है, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो ऑड फंक्शन है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे हम लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर, ये पहले चेक कीजिए इवन है या ऑड है। एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे? माइनस एक्स से, तो जैसे माइनस एक्स से रिप्लेस किया कितना हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स जो है, माइनस एक्स का स्क्वायर बोलो तो एक्स स्क्वायर ही तो होगा, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स, इस एक्स स्क्वायर के जगह पे आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या कि ये जो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आया, ये किसके लिए आया सर? एक्स स्क्वायर के लिए आया, मतलब एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है सर? इवन फंक्शन है। क्लियर है? समझ में आया? तो इसी तरीके से आपके पास मान लेते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, ये कैसा फंक्शन है सर? ऑड फंक्शन। कैसे? एफ ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ कितना? माइनस एक्स, जैसे रिप्लेस करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स बोले तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया? माइनस में एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके लिए हो गया कैसा फंक्शन सर? ऑड फंक्शन। ग्राफिकली कैसे समझेंगे? जैसे मान लेते आपके पास ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ आपके पास कॉस एक्स, तो आप कॉस एक्स का ग्राफ देखेंगे ना कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखेंगे वाई एक्सिस को मिरर, सिमेट्रिक मतलब मिरर, तो वाई एक्सिस को मिरर समझेंगे तो इसका इमेज देखो जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे इधर से जा रहा है, ठीक है? तो ये क्या हुआ? इवन फंक्शन हुआ, ठीक है? जैसे यहीं पे एक और देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला होता है ना, इस तरीके का शेप बनता है, तो ये भी कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, ठीक है? लेकिन यहीं पे साइन एक्स का यदि देखा जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ग्राफ से समझो भाई, तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। किस तरीके से जा रहा है? देखो ओरिजिन से जा रहा है, और कोई भी ग्राफ ओरिजिन को अपना सिमेट्रिक समझ के बना रहा है तो भैया वो क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। तो प्रॉपर्टीज नंबर जो अपने 6 समझ रहे, इवन ऑड पे केस पे चल रहे हैं। क्या चल रहे सर? सुनना ध्यान से। इफ, ठीक है, यहां पे ऐसे समझो, प्रॉपर्टीज नंबर कितना है? 6 है ना? ए नमूना रही हूं आज। देखो भाई प्रॉपर्टीज नंबर 6 बोल रहा है कि माइनस ए से लेके ए रहा, माइनस ए से लेके ए, जितना नेगेटिव में जा रहा है उतना ही पॉजिटिव, -2 से 2, -3 से 3, -π/4 से π/4, -π/2 से π/2। यदि कोई फंक्शन इस तरीके से इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया इस तरीके का है, तो हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन जो है इवन है या ऑड है। यदि फंक्शन इवन रहा, सुनना ध्यान से, यदि फंक्शन इवन रहा, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहा, इवन रहा, तो आंसर जो होगा ये ना, ये 2 टाइम्स कर जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। क्यों सर? क्योंकि मान लेते हैं आपके पास इवन है, फंक्शन क्या है सर? इवन है, इधर से जा रहा है, और मान लेते हैं आपको निकालने के लिए बोल दिया यहां से, कहां से सर? ये वाला सर माइनस में π/2 से लेके कहां तक? π/2। तो एक काम करना है आपको, करना है क्या सर? -π/2 से π/2 निकालने के लिए बोला है, तो आप क्या करो भैया, ये इवन फंक्शन मतलब इधर का आंसर और इधर का आंसर सेम आएगा, तो आप 0 से लेके π/2 तक का निकाल लो और उसको ट्वाइस कर दो, ठीक है? तो यहां पे क्या बोल रहा है? माइनस ए से लेके ए तक कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, और वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो इवन को सेटिस्फाई कर रहा है, इवन फंक्शन जैसा है, तो उसको कर देंगे 2 से लेके, ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स, और माइनस ए से ना निकाल के कहां से निकालेंगे? 0 से, तो 0 से लेके ए तक एफ ऑफ एक्स डीएक्स। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? नहीं समझ में आया? वेरी गुड। ये वाला पहले देख लो, यहीं पे सुनो, इफ, पहले ये वाला कंप्लीट करने दो भाई, फिर से एक बार रिकैप कर दे। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ऑड फंक्शन रहा, देखो ए भाई लोग,
एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, माइनस में एफ ऑफ एक्स। तो आंसर हर बार जीरो। सर वो कैसे, जैसे मान लेते सर साइन एक्स का निकालने के लिए बोल दिया, साइन एक्स का वैल्यू यहां से यहां तक, ठीक है, और बोल दिया कहां से कहां तक निकालना है, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, माइनस में पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू। तो इसका आंसर कितना होगा सर, आपको पता है ना, पहला क्लास में बताए थे, इसका आंसर कितना होता है, जीरो से पाई बाई टू का वैल्यू प्लस में 1 और माइनस पाई बाई टू से जीरो। सर ये भी तो 1 है लेकिन नेगेटिव में, इसलिए कितना होगा, -1। अब इसका सम करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि सर हम लोग को पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। तो प्लस का 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा। तो कभी भी ऑड फंक्शन रहेगा तो हर बार आंसर क्या आएगा, जैसे मान लेते हैं यहीं पे आपके पास बोल दिया एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन बोल दिया है, इंटीग्रेशन बोल दिया -2 से लेके 2, कहां से कहां तक, -2 से लेके 2। तो आपको ये पता कर लेना है एक्स क्यू इवन है या ऑड है, सर ऑड है। वो कैसे, आप लिख लो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे आप, एक्स का क्यूब, और यहाँ पे जैसे माइनस एक्स लोगे तो ये कितना हो जाए बताना, माइनस का एक्स का क्यूब, और माइनस का एक्स का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाए बताना, माइनस में एक्स का क्यूब, और माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाए बताएंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब ये तो मैथमेटिकली अपने समझ गए कि भैया ऑड है। अब ऑड है तो इसका आंसर कितना है, 0। और ग्राफिकली समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, हाँ या ना। अब कहां से कहां तक निकालना है सर, -2 से लेके 2 तक के बीच में, तो यहां से यहां तक का एरिया और यहां से यहां तक का एरिया। अब इसका अलजेब्रिक सम, ये सर ऊपर में है और ये नीचे में है, तो अलजेब्रिक सम एक तो पॉजिटिव में आएगा एक तो नेगेटिव में आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 होता है। क्लियर है, समझ में आया प्रॉपर्टीज नंबर। इवन फंक्शन रहेगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ऑड फंक्शन रहेगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर है, छोटा सा बात यह कि इवन के साथ इवन का प्रोडक्ट, इवन के साथ इवन का प्रोडक्ट क्या होगा, इतना तो पता है ना, इवन का पावर में इवन, कोई फंक्शन इवन है और उसके पावर में इवन है तो ये क्या आएगा, इवन आएगा। और यहीं पे ऑड है, ऑड का पावर में इवन है तो आंसर, अरे फिर से इवन आएगा, कितना आएगा, इवन आएगा। और ऑड का पावर में सर ऑड है तो क्या आएगा बताओगे, ऑड। इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, इवन इंटू ऑड, हाँ वो नंबर नहीं चलेगा, फंक्शन पे बात करो। इवन इंटू ऑड, ऑड, इवन इंटू ऑड, ऑड, ठीक है, समझ में, ऑड इंटू इवन ऑड, ऑड इंटू ऑड इवन, ठीक है। नंबर वाला 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, नहीं नहीं वो नहीं चलेगा बेटा, थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा, हाँ लिख दे रहे हैं भाई, इवन इंटू इवन फंक्शन, इवन के साथ इवन फंक्शन इवन ही आएगा, ऑड के साथ इवन, हेलो ये ऑड आएगा। और सुनो इवन इंटू ऑड ये भी ऑड आएगा, लेकिन ऑड इंटू ऑड गलती नहीं करना भैया, इवन आएगा। सर एक तो एग्जांपल इस पे, सर ये वाला मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मान लेते हैं अपने लिए एक तो एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स का वैल्यू ले लिए अपने पास कॉस एक्स, चलेगा, करेक्ट। तो इससे दोनों का प्रोडक्ट करवाए, एक्स स्क्वायर ये कितना आ गया कॉस एक्स, ये एक तो फंक्शन मान लिए। अब देखो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना लिए, एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना लिए, कॉस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट करवाए, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब ये चेक करो इवन है या ऑड है, सर इसको माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो कोई चेंजेस आएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे कोई चेंजेस आएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आया, तो ये कैसा फंक्शन है, इवन। तो इवन के साथ इवन का प्रोडक्ट इवन। अब मान लेते सर इवन के साथ ऑड, लो भैया, ऑड में हम ले लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ले लिए साइन एक्स, करेक्ट, और इवन में ले लिए एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, साइन एक्स अपने आप में ऑड फंक्शन होता है, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन होता है, देखो इसका वैल्यू कितना आएगा, नेगेटिव में आएगा, और ये वाला वैल्यू पॉजिटिव में ही रहेगा, तो इवन इंटू ऑड क्या आएगा, ऑड। तो दिक्कत, बचपन वाला खेल जरा, वो नंबर वाला 2 इंटू 3 सर 6, इवन सर इवन, माइनस प्लस वाला, हाँ माइनस प्लस वाला खेल है क्या, ऐसा है क्या, प्लस माइनस, हाँ ये वाला खेल खेल सकते, एकदम सही बात बोले, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चन दिया जाए,
आइए लिखो लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी जल्दी खत्म करना है इसको। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ। फर्स्ट क्वेश्चन ये। तो तुम थोड़ा सा स्टॉप कर दो बेटा। एफ ऑफ एक्स कितना है कोई बताएंगे? लॉग में 2 माइनस में एक्स बाई कितना? 2 प्लस में एक्स। बिकॉज अपने पास देख रहे हैं कि -2 से 2 है या -a से a रहे, कभी भी रहेगा, तो हम लोग को पहले फंक्शन जो गिवन है उसको चेक करना रहता है कि इवन है या ऑड है। तो भाई चलते हैं इसको, सबसे पहले x को रिप्लेस करेंगे किससे? -x से। जैसे -x से रिप्लेस करेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना हो बताना? 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस में x, और ये कितना? 2 माइनस में x। यही तो है ना। तो f ऑफ -x इक्वल टू, ध्यान सुनो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे 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 लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसका उल्टा, उल्टा किया तो कितना हो गया सर? 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स का पावर में -1। लॉग कहता है कि पावर में कुछ भी रहेगा तो सामने आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो माइनस सामने आ गया तो ये कितना बता रहे? माइनस में 2 माइनस में एक्स बाई कितना? 2 प्लस में एक्स, बोलो हाँ या ना। अब इसके जगह पे क्या लिख सकते बताओगे आप? एफ ऑफ -x इक्वल टू, माइनस में एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। तो बिकॉज यहाँ पे लिखना, यहाँ पे बना के लिखना और साइड में दिखाना है, 3 मार्क्स का आएगा आपके पास। तो आपको साइड में दिखाना है कि इवन और ऑड कैसे, डायरेक्ट नहीं लिख देना कि बिकॉज ऑड फंक्शन इसलिए आंसर 0 है, नहीं, आपको साइड में दिखाना है। चाहे छोटा से छोटा कोई एमसीक्यू में रहेगा तो आप डायरेक्ट निकल जाइए, लेकिन बाकी बात कोई भी क्वेश्चन में 2 मार्क्स 1 मार्क्स ही क्यों ना हो, लेकिन साइड में आप जरूर दिखाइए। ठीक है, एफ ऑफ -x इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, देयरफॉर अपने बोलेंगे कि आंसर विल बी व्हाट? आंसर कितना होगा सर? 0 है। समझ में आया? -π/2 से लेके sin स्क्वायर एक्स dx, जल्दी बनाओ। माइनस में π/2 से लेके π/2 cos टू दी पावर 10x, जल्दी से बताओ, जल्दी से। तो जैसे इवन होगा कितना लिख देंगे बताएंगे? 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके π/2, और ये कितना जो बताना? sin स्क्वायर एक्स dx। अब जैसे यहाँ पे 0 से लेके π/2 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना जो बताना? 2 sin स्क्वायर एक्स। तो 2 sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सर सबसे पहले तो 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 को तो नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे इसको किस में लेके आएंगे? मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल 1 माइनस में cos 2x, और 1 माइनस में cos 2x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x cos 2x का sin 2x बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक सर? 0 से लेके π/2। अब आंसर क्या करेंगे बताएंगे कोई? ये अपर लिमिट π/2 माइनस में ये कितना जो बताना? sin 2 इंटू π/2, मतलब ये 0, और 0 पुटअप करते ही सारा आंसर 0, तो फाइनल आंसर विल बी π/2। आया है क्या? देख लेना आप लोग का। अच्छा सर इसको याद करो तो एक तो ट्रिक बताए थे ना, याद है? फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला बताए थे, वालिस फॉर्मूला बताए थे। ये 2 का 2 और 0 से π/2 रहेगा, तो कहां से स्टार्ट होगा पावर? खेल बताएंगे, जो भी है उससे कितना कम करके बताओ? 1 कम करके ना, उससे कितना कम करेंगे? 1। तो जैसे 1 कम किए तो ये कितना देगा? 1, और उसके बाद नीचे में जहां से स्टार्ट है पहले वो लिख देना है, और उसके बाद एक एक करके कम जाएंगे, तो और तो जाएगा नहीं। और इनटू पावर में इवन है इसलिए क्या करते हैं? पावर में इवन रहेगा तो π/2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर विल बी कितना? π/2। याद आया? क्या फॉर्मूला था? याद करो, 0 से लेके π/2, साइन का पावर में nx या cos का पावर में nx वाला रहेगा इंटीग्रेशन। तो आप स्टार्ट करेंगे n-1, फिर n-3, n-5 एंड सो ऑन अप टू या तो 1 तक जाएंगे या तो 2 तक, डिवाइडेड बाय
n माइनस में 2 n माइनस में 4, याद आ रहा है, डॉट डॉट, या तो 1 तक या तो 2 तक। n यदि इवन रहेगा तो पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करना है, n यदि ऑड रहेगा तो 1 मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, इसमें इसका आंसर सर 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके पाई बाई 2, और ये आज देखो ये कितना हो गया, 0 से लेके पाई बाई 2 कितना होती है बताना, ये cos का पावर में 10x। अब क्या करेंगे बताओगे, कोई लगा दे ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट, तो 2 टाइम्स ऑफ, कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, 9 के बाद, 9 के बाद जल्दी बताओ, दो दो करके कम होगा, 7 के बाद 5 के बाद 3 के बाद 1 डिवाइडेड बाय नीचे में पहले तो होगा 10 के बाद हो जाएगा 8 के बाद 6 के बाद 4 के बाद 2 के बाद 0 ले सकते हैं इंटू पाई बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल, आंसर हो गया ये। हम जानबूझ के पावर यहाँ पे 10 कर दिए, पावर 20 भी कर सकते थे ताकि आप मेथड को भूल ना जाए। ठीक है, समझ में आया क्या बोले। तो प्रॉपर्टीज के साथ भी दूसरे तरीका का भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है यहां तक, समझ में आया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को लेंगे और फ्राइडे को प्रॉपर्टीज खत्म होगा, और नेक्स्ट क्लास सैटरडे को लेंगे जहां पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे।